नमस्कार आप सभी बंधुओं का, यहाँ पे जितने भी पधारे माननीय अतिथिगण हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं। मैं आपको बता दूं इस कार्यक्रम के बारे में 24 की वोट यात्रा आईएनएच हरिभूमि का एक संयुक्त कार्यक्रम है और आज हम पहुंचे हैं वोट यात्रा का कारवा लेके कांकेर में। कांकेर लोकसभा एक महत्वपूर्ण लोकसभा मानी जाती है सीट। लगातार यहाँ से जो है बस्तर का और कांकेर दोनों जो सीट है वो सत्ता की कुंजी माने जाते हैं विधानसभा के लिहाज से। इसी तरह लोकसभा में भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीट मानी जाती है और इस बार कांटे का मुकाबला इस लोकसभा सीट में कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। कांग्रेस ने एक तरफ बीरेश ठाकुर को जहाँ पे प्रत्याशी बनाया तो वहीं पे भाजपा से भी इस बार जो है वो लगातार द्वंद्व के बाद भोजराज नाग जी को यहाँ पर जो है वो प्रत्याशी बनाया गया है। दोनों के बीच में कांटे का मुकाबला। मेरे साथ इस समय देख सकते हैं भाजपा और कांग्रेस से यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग हैं। मैं सभी चाहूँगा कि एक बार कार्यक्रम का ताली बजाकर एक बार सभी जनप्रतिनिधियों का स्वागत करें। मेरे साथ में स्थानीय विधायक आसाराम नेताम जी हैं, यहाँ पे हमारे साथ में आपके सबके लोकप्रिय विधायक हैं। मेरे साथ में यहाँ पर हेमंत ध्रुव जी हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं यही चाहूँगा आप सबसे भी कि कांकेर को लेकर, हम जो कि कांकेर में आए हैं तो कांकेर को लेकर जितने भी यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, जो भी स्थानीय यहाँ पे चीज़ें हैं, किन मुद्दों को लेकर, किन मांगों को लेकर आप यहाँ पे वोट करेंगे लोकसभा को लेकर, चाहे केंद्र की बात करें चाहे हम स्थानीय यहाँ पे लोकसभा की बात करें, तमाम चीज़ों को लेकर एक बार मैं चाहूँगा कि इस मंच के माध्यम से अपनी आवाज़ मुखर करेंगे, बुलंद तरीके से बिना संकोच के अपनी बात यहाँ पे उठाएं इस मंच से। तो शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। सबसे पहले नेताम जी आपसे सवाल। विधानसभा चुनाव में आपने बम्पर जीत हासिल की, ठीक है, उसके अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन सभी का ये कहना है कि लोकसभा के मुद्दे विधानसभा से अलग होते हैं। हमने पिछली बार भी देखा जब कांग्रेस की यहाँ पे सरकार आई थी, लेकिन भाजपा को 9 सीटें लोकसभा की मिली थी। तो ऐसा क्यों लगता है कि विधानसभा में जो एतबार यहाँ की जनता ने, मतदाताओं ने दिखाया भाजपा के ऊपर, वही लोकसभा में भी दिखाएंगे? किन किन मुद्दों पर आपको लगता है कि जनता आपके ऊपर विश्वास करेगी और फिर से एक बार वोट आपके पक्ष में करेगी? सभी जनताओं को, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। जो मीडिया के माध्यम जो कांकेर की विकास के बारे में पूछ रहे हैं, ये अभी जो 5 साल में नहीं हुआ है वो अभी हम करने जा रहे हैं। ये तो 3 महीना है और 3 महीना में सभी भारतीय जनता पार्टी के जो घोषणाएं हुए हैं वो घोषणा पूरा हुआ है। और जिसका जैसा ही मातृवंदन का योजना की बात कर रहे हैं, जिस माताओं को पैसा नहीं मिला 1000, हम उनको पूछते हैं मंच के माध्यम से, क्योंकि हम उनकी जो हमारी योजना है उस योजना को हम करना चाहते हैं और करेंगे, इसलिए हम मंच में भी पूछते हैं कि आपको मिला कि नहीं मिला है तो हाथ उठाए। वो हाथ उठाते हैं, उनका हम नोट करके वो लोकसभा के बाद उसका हम पूरा करेंगे मातृवंदन योजना के लिए। वैसे किसानों को भी पूछते हैं, ये हमारी योजना है और हमारी मोदी जी की गारंटी है। तो ये मातृवंदन योजना और तमाम गारंटी को लेकर आसाराम नेताम जी काफ़ी आसान्वित है। आप लोगों को लगता है कि ये मातृवंदन योजना जो है उसके बदौलत जो है भाजपा को वोट देना चाहिए? मैं आपके पास आता हूँ, बताएंगे आप लोगों के पास, आप तो मातृशक्ति, आप बताइए। वो तो एक चुनाव के वोटिंग के लिए वो दे रहे हैं, फिर उसके बाद तो तय कौन मैं कौन ऐसे कर देंगे। वो बीजेपी वाले का ये तो वैसे करते हैं, वो पिछले बार भी ना वैसे किए थे, हम लोग ये देंगे वो देंगे, लेकिन ना बोनस भी नहीं दे। अब अभी चुनाव मुद्दा में था तो अब दिए हैं, लेकिन वो भी ना 15-16 का देंगे करके बोले थे, लेकिन 17-18 का दिए। बहुत बड़ा सवाल उठाए पिछली बार विधानसभा में नेताम जी। एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि आप लोग 2 साल का बोनस नहीं दिए। और एक मुद्दा और पहले जवाब लेता हूँ। एक और मुद्दा ये था कि लोग बोलते कि आप लोग बोले सबको जर्सी गाय देंगे 10-10 लीटर वाला, उसके बाद बैल भी नहीं दिए। ये जो अभी हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता जी बोल रहे हैं, पहले तो उनके खाता में चेक कराएं और जिस दिन नहीं आएगा ना, है ना, क्योंकि वो तो टीचर की बाई है तो उसमें कैसे आएगा, है ना। और वो जो 15-16 के जो 17-18 की बात कर रहे हैं, है ना, और एकाक जो बोल दें कि किसी के खाते में जो सामान्य माताओं में नहीं आया है उनको हमको चेक करा के बताए, और नहीं आएगा तो हम मंच के माध्यम से कहते हैं उनके खाता में हम डलवाएंगे 1000। और हम जब भी इसके 1 महीना और अभी 1 से 7 तारीख के अंदर जो महिलाओं के आ रहे हैं और उस महिलाएं के खाता में, हमारे बहनों के खाता में नहीं आएगा उस दिन हमको बताए, हम उसके मंच के सामने हम बोलते हैं, हम जो किए हैं उसके हम मंच के सामने सीना ठोक के बोलते हैं। मैं आऊँगा आपके पास, एक बार हेमंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद मैं आऊँगा आपके पास। माननीय विधायक जी कह रहे हैं, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में लिखा था कि प्रत्येक विवाहित महिला को 1000 रुपये दिया जाएगा। ये बात है, चाहे वो कलेक्टर की बाई हो, चाहे एक्टर की बाई हो, चाहे किसी की बाई हो, तो ये बात है। तो मैं विधायक जी से कहूँगा कि आपकी जो आपने जो रखा है उसको आप
आप पूरा कीजिए। लेकिन हेमंत जी, मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है। एक वंदन योजना में, जो महतारी वंदन योजना में तो खाली 1,000 की बात हुई है, चलो वो तो कुछ लोगों को आ भी रहा है। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि हर साल 1 लाख रुपया देंगे। बिल्कुल बिल्कुल देंगे, हमारी सरकार आएगी। हमने, आपको याद है, हमने पिछले लोकसभा में भी एक राजीव न्याय योजना शुरू की थी, जिसमें 9,000 रुपये प्रत्येक गरीब परिवार के खाते में जाने का था। दुर्भाग्य से हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन इस बार 5 न्याय योजना। यही तो सवाल है। आप लोग इतने बड़े बड़े वादे करते हैं हर साल लोकसभा में, जनता आपके ऊपर भरोसा क्यों नहीं करती? अब झूठ का आडंबर ज़्यादा बढ़ गया है। 14 हो गया, 19 हो गया, जनता आपके ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर पा रही है? भरोसा, लोग, आप अगर एक झूठ को 10 बार बोलोगे तो वो भी सच हो जाता है। तो सम्मानीय हमारे जितने भी साथी लोग हैं, वो झूठ को लगातार बोलते जा रहे हैं और उसी को मार जा रहा हूँ। ये है। चलिए, एक बार में बात करता हूँ जी। आप बोलिए। आपने विषय को लोकसभा का, विधानसभा का और स्थानीय निकाय के चुनाव के विषय को एक कर दिया। मैं जरा सा करेक्शन करना चाहूँगा। यहाँ पर मुलंगी नाम सुने सर? बिल्कुल सर। कहाँ है? नहीं, नाम सुना हुआ है। मुलंगी से लेकर कच्चा द्वीप, वहां तक के विषय का हल केवल संसद में होने वाला है। महंगाई का विषय राज्य का विषय है, महंगाई का अन्य विषय स्थानीय शासन का विषय है। लेकिन स्थानीय मुद्दे होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उन पे बात होनी चाहिए। लेकिन इस विषय पे भी आप चर्चा कीजिए कि कच्चा द्वीप कहाँ गया, मुलंगी कहाँ गया, क्यों गया, किसके कुशासन से गया। यही है, हम भारत माता की जय बोलते हैं, तो इस लंबे चौड़े हिस्से को कहाँ चला गया वो हिसाब करने का समय ही है। नेताम जी, नहीं, उसके दोनों से पूछूंगा, दोनों से जी। पहले आप उन मुलंगी के बारे में उन्होंने पूछा कि कच्चा द्वीप कहाँ गया, पूछ रहे हैं आदरणीय सज्जन जो है। हेलो, हाँ जी। कांग्रेस को हम लोग को दान दे दिए उसको। हेमंत जी, दान में मिली बच्चियाँ क्या किया आपने, बताओ। हमारे श्रीवास्तव जी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और आपको एक बात मैं बता रहा हूँ कि 70, अगर देश को एकता और अखंडता अगर जोड़ के रखा है तो कांग्रेस की पार्टी के लोगों ने रखा है। आज़ादी के समय से अगर आप देख लीजिए, आप किसी का अगर योगदान है वो है कांग्रेस की पार्टी का। अच्छा, एक सवाल हेमंत जी, इसी में एक सवाल उठा है। भाई पटेल जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पूरे रियासतों को जोड़ने का काम किया, देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। आज आप देख लीजिए, एनआरसी हो, एनएससी हो, चाहे किसी भी तरह से आज देश को बांटा जा रहा है, धर्म के नाम से बांटा जा रहा है। आज लोग यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। सुन लीजिए, मेरा अनुरोध एक बार यही रहेगा कि अगर आप लोग कोई सवाल करें तो उसका जवाब पूरा होने दीजिएगा। उसके बाद नहीं, आपने कहा कि देश को जोड़ने का काम कांग्रेस कर रही है। राहुल गांधी जी एक बढ़िया न्याय यात्रा निकाले हैं, है ना, पूरे देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ वो न्याय यात्रा में देश को जोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस टूट रही है। 12 लाख कांग्रेस ही टूट गए उस न्याय यात्रा के दौरान। निश्चित रूप से हर पार्टी में, हर घर में भी मतभेद होते हैं, भाई भाई का नहीं पड़ता, जिसके विचार नहीं मिल रहे हैं। और आज क्या हो गया, देखिए, आज अभी आप सत्ता में, जब हम सत्ता में थे तो भारतीय जनता के पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं होते थे। और सबसे अच्छी बात है, हमारे जो कचरा है वो लोग सब भारतीय जनता पार्टी में, हमको ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। ये एक बड़ा बयान है हेमंत जी का, ये एक बड़ा बयान है हेमंत जी का। ये मध्य प्रदेश में भी एक बड़ा बयान आया था। जीतू पटवारी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हमारी कचरा उठाओ पार्टी है। जो लोग बेकार है, कचरे हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। तो भारतीय मोदी जी हमारे कांग्रेस का कचरा साफ कर रही है। कितनी सच्चाई है इसमें? ये सच्चाई है, मोदी जी का राष्ट्रीय है ना, कि जो आज स्वच्छता है और कचरा उठाने का काम किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है। नहीं तो सवाल कांग्रेस से कचरा की हमारा मूल मंत्र है, हम गंदगी साफ करने वाले पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी। आज स्वच्छता किसने की है? स्वच्छता भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री ने किया है। योग जो किया है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आप अच्छा, अब ये तो बता दीजिए नेताजी, तो हकीकत है, हम बोलने में क्यों हैं? नहीं, एक बता दीजिए, भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री समुद्र किनारे में जाके कचरा उठाए हैं। अच्छा है ना? अच्छा, लक्षद्वीप में सुनिए ना, सुनिए, लक्षद्वीप में कचरा उठाए हैं, वहाँ पे स्वच्छता के आप लोग बहुत बड़े पक्षधर हैं। ये बताइए, गंगा को साफ करने की परियोजना पिछले 12 साल से पेंडिंग है, उसका क्या हुआ? 12 गंगा का परियोजना चलाए, अभी देखिए गंगा कितनी साफ हुई गंगा कितने, कोरोना के समय में देखिए वहाँ का सिक्का गिरता था गंगा जल में, वो यहाँ झांक के देखोगे ना, वो गंगा जल का सिक्का दिखा ये 3 साल में, या पूरा फैक्ट्री बंद कर हुआ गया था। ये है स्वच्छता और गंगा की सफाई। और क्या इसमें और देख रहे हैं, जो है एक दिन मोदी जी ने राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस मनाया, कचरा उठाने का दिवस, जो सब लोग उठाते हैं और आज मुकर रहे हैं, यहाँ भाजपा या कांग्रेस सभी को समान कचरा उठाने का है। जी, इधर कोई सज्जन पूछना चाहते काफी देर से जी।
मैं भाजपा के विधायक महोदय से पूछना चाहूँगा, ये आपके उप मुख्यमंत्री जी हैं, चुनाव के समय उन्होंने अपने क्षेत्र में घोषणा किया था कि कलेक्टर की बाई हो, चाहे विधायक की बाई हो, चाहे कोई सामान्य व्यक्ति की बाई हो, हर किसी को 1000 रुपये मिलेगा। नंबर 2, इन्होंने घोषणा किया था हर किसान का कर्जा माफ़ होगा, है ना। आप बोलते हैं मोदी जी की गारंटी है, ये मोदी जी की गारंटी है कि अमित शाह जो बोलते हैं कि ये चुनावी जुमला है, वो जुमला था और लोगों का ठगने का काम करके आप सत्ता में आए हैं। तो क्या लोगों को आप सिर्फ क्या ठगने का काम करेंगे? जवाब लेते हैं जी। नेताम जी मैंने वो मैं आऊंगा आपके पास, एक बार एरिया जवाब एरिया लेते का हैं। रहता है, एरिया में विधायक ने क्या घोषणा किया वो पूरा करेगा, आप बताएंगे, है ना। हाँ, उप मुख्यमंत्री हुआ लेकिन वहाँ का स्थानीय विधायक है, वो स्थानीय विधायक है। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री और वैष्णो देव साय ने किया है, आपकी जो घोषणा में हुआ कि नहीं हुआ, है ना। मैं अनुरोध यही करूंगा, जब हाँ। जनप्रतिनिधि सवाल हो तो उनका जवाब देने दीजिए। मैंने भी घोषणा पत्र करूंगा, मैं अपने विधायक क्षेत्र में घोषणा करूंगा, और मैं जो पूरे नहीं करूंगा उस मुझसे बोलेंगे, मैं उसको सुनने का अधिकार है। नहीं वो घोषणा पत्र में है, मैं मानता हूँ घोषणा पत्र में है। क्या हुआ? चलिए मैं देखिए, क्षेत्र में विधायक होते हैं, सज्जन उनकी घोषणा क्या मांग है वो इधर एक सज्जन बोल रहे थे कि स्थानीय जो चीजें उनको भी शामिल करो करके। तो स्थानीय यहाँ पे जो लोगों से बातचीत करने के मेरे समझ में आया था कि यहाँ पे पुलिया जो बंधा वाला है उसको लेके काफी चर्चा है कांकेर में, क्या मामला जरा बताएंगे क्या? ये जो पुलिया है, सुन लीजिए। ये पुलिया जो है 4 माह से कांग्रेस की सरकार में बंद था। हमने यहाँ के जनता ने आशीर्वाद दिया और उसके बाद हम तुरंत पुलिया के नीचे गए और उसी के दिन से चालू किए। और वहाँ के जो ठेकेदार बोले कि यहाँ पैसा की समस्या है, काम करने में समस्या है, बताए। हमने बोले आपने काम शुरू करो, पैसा हम दिलवाएंगे। उसके बाद काम शुरू किया, पैसा नहीं मिला, उसके बाद भी हमने उसके काम करवाया और पैसा भी दिलवाए। ये पेपर और मीडिया में भी आया था। उनका 9 करोड़ रुपया बंद था और आज वो 4 महीने से बंद नहीं होता तो आज आवागमन शुरू होता। और ये काम करना चाहिए था कांग्रेस के पिछले जो सरकार में, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बताइए हेमंत जी। ये जो नंदन मारा का पुलिया है वो लगातार हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि इसमें देरी जरूर हुई है, लेकिन उसमें उस निर्माण काम को हम लोगों ने सुचारू रूप से चालू रखने का प्रयास किया। आप ये जो रोड देख रहे हैं अभी, जब आप कांकेर में आए हैं, जो चमाती रोड देख रहे हैं, ये कांग्रेस सरकार की देन है। आप ऊपर नीचे रोड में जाके देखिए, जो सौंदर्य हुआ है ये कांग्रेस सरकार की देन है। आज आप पिछले समय जब कांकेर आए होंगे और अभी मैं आऊंगा आपके पास, अभी आप आए हैं तो आप निश्चित रूप से देख लीजिए कि कांकेर में एजेंसी कौन है। अब एक मिनट, आरोप आया, सवाल आया तो एक बार जवाब नहीं दे। हेमंत जी, ये भेदभाव क्यों हुआ? केंद्र सरकार की पुलिया थी तो आपने नहीं बनवाया। देखिए निश्चित जवाब लेते हैं। जवाब सुन लीजिए जनप्रतिनिधि का। से केंद्र में मोदी जी की सरकार थी और हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार थी। और एक जो आरोप तो यही है कि केंद्र के कारण आपको सरकार दूसरी थी इसलिए नहीं बनाया आपने। नहीं बनाया, सहयोग नहीं। हम जब धान खरीदी के लिए बात कर रहे थे तो मोदी जी ने हमारा सहयोग नहीं किया। हमको बारदाना के लिए हम लोगों को तरसा दिया। लेकिन भूपेश बघेल जी ने भाई साहब आप सुन लीजिए, आप बारदाना यहाँ नहीं बनता। सुन लीजिए बारदाना एक पहले सुन लीजिए मैं आपके जाऊंगा। पहले सुन लीजिए, मैं आपके जाऊंगा। इसके बाद आपको बोलने का पूरा मौका दूंगा। मैं आपको बोलने पूरा बोलिए, पहले आप पूरा करिए। भी बंद कर दिया तो ये भेदभाव जरूर था जी। ये इस बात में कितनी सच्चाई है कि भेदभाव जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया बार बार। जैसे कि कई उदाहरण बता रहा हूं मैं, 60 लाख मीट्रिक टन चावल सेंट्रल पुल में ले जाता था। ये राज्य सरकार के कांग्रेस का आरोप है कि वो 40 लाख कर दिया गया। इसके अलावा जो खाद्य निर्यात नीति थी वो 3 साल से खाद्य निर्यात नीति बंद कर दी गई ताकि हम लोग का कनकी ना खरीद पाया। वहाँ पे कोई कनकी राइस मिल में सड़ गया कई लाख टन। इसमें कितनी सच्चाई है नेताम जी? मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। आपको भूख लग गया, मैं खाना आपको छोड़ दिया हूँ, तो आपको खाना चाहिए कि केंद्र वाला आपको खिलाएगा? जी, एजेंसी तो नहीं, यहाँ का राज्य का है ना। एजेंसी का काम है करना, केंद्र तो देता है। अभी 400 पार हो, उसके बाद आपको खुद मालूम होगा डबल इंजन सरकार क्या है। इसमें कितनी सच्चाई है कि सब लोग बोलते हैं कि रिमोट कंट्रोल वाला सीएम बैठा दिए हैं? ये गलत बात है। आज ये आदिवासी समाज में जो कांग्रेस की सरकार आदिवासी की ऐसी बात करता है, ये छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बना, हमारे ओरिजिनल आदिवासी मुख्यमंत्री बना है और ये बोल रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल आदिवासी रिमोट कंट्रोल। एक जवाब और दे दीजिए। विश्व आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, उनको क्यों हटाया गया? हटाया नहीं गया,
अरे वो हटाया नहीं गया है, उसका जो एक कार्य योजना में था हमारे में कोई ये परिवारवाद नहीं चलता, सबको मौका मिलता है। ये भारतीय जनता पार्टी है, हटाया उठाया नहीं जाता। परिवारवाद को लेके एक बड़ी बात हुई है। परिवारवाद को लेके एक सेकंड में, परिवारवाद को लेके बड़ी बात हुई है। आप लोग भाजपा के लोग बार बार कहते हैं कि कांग्रेस में परिवारवाद है, कांग्रेस में परिवारवाद। नितान जी एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं। बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। वरुण गांधी, सनी देओल, ये कितने सारे परिवारवाद के लोग हैं। 19 परिवार के लोगों को भाजपा के नेताओं के बेटों को टिकट मिली, क्या कहेंगे आप? अब सब 19 नेताओं के, भाजपा 19 नेताओं के बेटों को टिकट मिली है, ये परिवारवाद क्या है ना? परिवारवाद। आप अभी लोकसभा में कांग्रेस के पास वो प्रत्याशी नहीं था लोकसभा में, वो जो पिछले बार हारा है उसको फिर दिए हैं। क्या कांग्रेस में क्या प्रत्याशी नहीं है क्या? ये परिवारवाद नहीं तो क्या है? चलिए ये एक कांग्रेस के सुनिए जी, यही जी। सुनिए, भानु प्रतापपुर में मंडावी परिवार का वहाँ परिवारवाद चल रहा है। नहीं, कांग्रेस तो खैर है ही परिवार का बदनाम। हम वही बोल रहे आप हैं। लोगों ने भी तो 19 नेताओं को बेटों को टिकट दिया है, उसका क्या? जो योग है उनको देने का है, योग है उनको देने का है। अच्छा आप लोग ये बता दीजिए, आप लोग ये बताइए, आप लोग कहते हैं कांग्रेस में बड़ा लोकतंत्र है। भाजपा के पास एक चेहरा है कि भाजपा अगर जीतती है तो मोदी प्रधानमंत्री होंगे, भाजपा अगर जीतती है तो मोदी प्रधानमंत्री होंगे। आप लोग क्या जीतती है तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा? हम बैठ के निर्णय करते हैं, हमारे सांसद जीत के आएंगे, वो निर्णय करेंगे किसको प्रधानमंत्री बनाना है। इनके यहाँ एकाधिकार नहीं है, लोकतंत्र नहीं है भाजपा में। पहली बात तो ये तय करिए, कांग्रेस का बनेगा या केजरीवाल बनेगा या कौन दूसरा, अखिलेश यादव बनेगा? कांग्रेस का बनेगा, सबसे ज्यादा सीट हम लड़ रहे हैं तो हमारा प्रधानमंत्री। आप लोग तो ऐसे 260 दल को जोड़ के रखे, वो लोग बोलेंगे हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो उस समय देखेंगे स्थिति जो बनेगी। बने गए मैंने इंडिया का इंजन तय नहीं है, रेलगाड़ी जोड़ती जा रही है, इंजन तय नहीं है अभी। इंजन तय नहीं, इंजन कौन होगा, लेकिन डब्बे जोड़ रहे हैं आप लोग। इंजन तय नहीं है, इंजन कौन होगा? हेमंत जी एक बड़ा सवाल कांग्रेस के लिए, एक बड़ा सवाल। भाजपा के पास चलो मोदी एक चेहरा है कि मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। कांग्रेस में सवाल आता है कि आप 260 264 अपने छोटे छोटे पार्टियों को मिलकर बनाया है। हर कोई अपने आप को पीएम का उम्मीदवार बताता है। एक समय नीतीश कुमार बोलते थे मैं पीएम बनूंगा, एक समय ममता ताल ठोकती मैं पीएम बनूंगी, कभी अखिलेश यादव बोलता मैं पीएम बनूंगा, कभी केजरीवाल बोलता। कौन है पीएम? चेहरा कौन है? देखिए, आप जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने कई पार्टियों को लेके गठबंधन किया है, आप भूल रहे हैं कि एनडीए पहले बना था यूपीए से पहले, और उन्होंने जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो उन्होंने कई छोटे दलों को लेकर प्रधानमंत्री वो बने थे और उनकी 13 दिन की सरकार गिर गई। आज कांग्रेस में निश्चित रूप से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी पार्टी के लोग हैं, और जब बहुमत में आएंगे तो बैठ के विचार होगा, चर्चा होगी, और जिसमें सर्वसम्मति से बात होगी उसको हम प्रधानमंत्री। अगर मान लो ऐसे 260 पार्टियों से मिलकर सरकार बन गई, अब वो डीएमके ने कहा कि प्रधानमंत्री मेरा होगा और आपने नहीं बनाया और उसने छोड़ दिया आपका साथ, तो सरकार गिर जाएगी। कोई भी गठबंधन होता है तो एक निश्चित एक शर्त होती है, एक बात होती है, एक आपसी में समझौता होता है। आप आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि युवाओं को मौका देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी तो 10 साल हो गए, अब नए किसी को नया चेहरा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो मतलब आप खुद कांग्रेसियों को ये नहीं बोल रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री हों? हम अभी हमारे पास लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से प्रधानमंत्री आप खुद अपने नेता को नहीं मान रहे प्रधानमंत्री बनना चाहिए? भाई देखिए, पहले से किसी के ऊपर पद थोपा नहीं जाता कांग्रेस में। आप आओगे लोकतांत्रिक तरीके से जीत के आओगे, बहुमत होगी, आपको बनाया जाएगा। यहाँ पर मोदी जी को आप चेहरा बना दिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मोदी जी ने 10 साल तो क्या, और कोई नहीं है क्या चेहरा वहाँ पर? और कोई चेहरा नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है कि क्या मोदी के अलावा कोई चेहरा नहीं? भाजपा के ऊपर एक आरोप है कि भाजपा दूसरी लाइन खड़े नहीं होने देती। अभी मोदी और अमित शाह के अलग तीसरा कोई नेता है पावर में? पार्टी में किसी का कहने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं। जो हमारे शीर्ष नेत्री जो भी फैसला लेता है वही होता है। आज के हमारे समय में नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, मतलब प्रधानमंत्री है। कबर के एक हमारा चेहरा है कि वो नेता में वही है हमारा, तो उसके मार्गदर्शन से भी चल रहे हैं। देखिए सर्वमान्य नेता वो लोग मान रहे हैं। हेमंत जी, सर्वमान्य नेता उन्होंने मोदी को मान रहे हैं, लेकिन आप राहुल गांधी मानने तैयार नहीं हो। ये महिला विरोधी है पहली बात, भारतीय जनता पार्टी। अभी आप देख लीजिए राष्ट्रपति जी को इन्होंने किस तरह से अपमानित किया। आप संसद में आपने उसका शुभारंभ किया, उद्घाटन किया, बुलाया उनको। राम मंदिर जी में उद्घाटन किया, बुलाया। आप नहीं, आपके कांग्रेस के नेता के, आप क्यों नहीं गए? हमारे नेता लोग भी गए थे, उनकी कई हमारे नेता लोग गए थे, ऐसे नहीं है। लेकिन देख, मैं अभी यहाँ पर संवैधानिक जी पद की राष्ट्रपति जी की बात हो रही है। अगर राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे तो बाकी की क्या औकात? बकात बताइए। खुद राष्ट्रपति को न्योता नहीं दिया गया, क्या कहेंगे आप लोग? क्यों नहीं किया गया?
छत्तीसगढ़ के विधानसभा का उद्घाटन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया था। उस समय अपने राज्यपाल महिला थी, उसे नहीं बुलाया गया था। इनके याद दिला देता हूँ। चलिए ठीक है, याद दिला दी। अब और आगे बढ़ते हैं। नेताम जी से एक सवाल है। नेताम जी, जैसे कौन है वो कचरा साफ करने वाली पार्टी, तो एक सब लोग बोलते हैं भाजपा के पास एक बढ़िया वॉशिंग मशीन है उच्च क्वालिटी का, जो जाता है कितने भी कलंक लग रहे हैं, चाहे चिंतामणि महाराज हो, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे अजित पवार हो, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, ईडी, सीडी, सीबीआई, आईटी जो भी जाग रहे हैं, कौन सा वॉशिंग मशीन, कौन सा सर्फ यूज करते हैं आप लोग, ये बता दो। हमारे में एक ही गारंटी है, एक ही गारंटी। नहीं, वॉशिंग मशीन का नाम बताओ पहले तो आप। एक ही गारंटी है, मोदी वॉशिंग मशीन। ये एक ही बोल रहे हैं निजाम जी, मोदी वॉशिंग मशीन, जो कैसा भी दाग हो तुरंत धुलने की गारंटी। आप बताओ हेमंता जी, एक जो आप लोग भाजपा में बार बार आरोप लगाते हैं हमारे लोगों को दबाव बना के, सीडी ईडी का दबाव बना के वो लोग बुला रहे हैं, आप लोग ऐसा दबाव क्यों नहीं बना पाते भाजपा वालों को, वो लोग कांग्रेस प्रवेश कर ले? ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि बात तो बिल्कुल सही कि मेरे साथ अगर नहीं आओगे तो मैं ईडी छोड़ दूंगा पीछे में। ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे में भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। हेलो। और हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को, जमीन के कार्यकर्ताओं को इज्जत देना, सम्मान देना, पद में पहुँचाना है भारतीय जनता पार्टी में। और जो भारतीय जनता पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी है, और एक हम कार्यकर्ता आज ये कांकेर के विधायक है, इसमें कमी है नहीं। भैया कि 5 साल इनका सांसद था, बहुत सही बात बता रहा हूँ। ये लोग ऐसे कार्यकर्ता हैं कि 5 साल इनके सांसद जी थे, कांकेर जिले के लिए कुछ नहीं किए, कुछ भी नहीं किया। सिंगल कांकेर शहर के लिए बता दे बैठे हमारे भाई लोग अगर उन्होंने कुछ किया। हाँ, उन्होंने अगर कुछ किया है तो सुना हूँ मैं, जैसा सुनने में आया है कि बालोद वगैरह जिला में कुछ किए हैं। अब ये सुनने में आया है भाई, देखने नहीं गया हूँ, लेकिन कांकेर जिला के लिए उनके पास कोई अच्छा, कुछ दिन पहले जो स्थानीय सांसद मोहन मंडावी जी का एक दर्द भरा बयान आया था सामने कि मैं तो पूरा 5 साल तक राम राज की स्थापना करता रहा, रामायण गाता रहा, मेरे से ऐसा क्या गलती हो गई प्रभु कि मेरा टिकट काट दिया ऐसे करके। हमारे जो यहाँ सांसद कोई काम नहीं किए, वो सांसद हमारे काम किए, गिनीज ऑफ वर्ल्ड में पूरे देश में और रामायण बांटे, है ना, ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। कोई बता दे तो रामायण को छोड़ के क्या कभी उन्होंने जो इतनी ट्रेन कैंसिल होती, संसद में एक भी बार सवाल उठाया कि ट्रेन क्यों रद्द हो रही है? सवाल उठाया है आज, और रामायण नहीं होता तो अयोध्या में रामलला का स्थापना नहीं होता। रामायण से विकास थोड़ी होगा महाराज, विकास तो सड़क से होगा। राव घाट परियोजना के लिए कभी आपके सांसद ने उठाई सवाल कि बजट में क्यों काट दिया राव घाट परियोजना हुआ है? और यहाँ मेडिकल कॉलेज का दिन है तो सांसद जी मेरे को बताइए, कभी यहाँ के सांसदों ने कुछ नहीं किया? मैं ये बात कांग्रेस के सांसद से भी पूछूंगा। राव घाट परियोजना 20 साल से पड़ी हुई है जिसके नाम से विकास रुका, कभी यहाँ पे राव घाट परियोजना को लेकर संसद में बात उठी कि उसका बजट में क्यों नाम नहीं है? बोध घाट परियोजना को लेकर नहीं, सभी बोध घाट परियोजना को लेकर कभी किसी सांसद, आपके भी सांसद थे दीपक बैज, कभी उठाया उन्होंने सवाल कि क्यों बजट में उसका उल्लेख नहीं है? वहां पर जितने जल की आवश्यकता थी उस परियोजना के लिए, उस जल को राष्ट्र विरोधी ताकतों ने जोरा नाला के माध्यम से उसको डाइवर्ट कराया, जिसमें कांग्रेस के लोगों का पूरा प्रत्यक्ष हाथ था। और यह एक मिनट बता देता हूं, अजीत जोगी के समय वित्त मंत्री जोरा नाला का सर्वे करने गए थे, उस समय मेरी बात हुई थी रामचंद्र सिंहदेव जी ने, उन्होंने स्पष्ट कहा यह देशद्रोही कृत्य है। 150 मीटर दूर है जोरा नाला इंद्रावती से, उसे टोपो सीट से देखकर इंद्रावती के पुल बनते समय उसको डाइवर्ट किया गया। आज बोध घाट परियोजना है, वहां जितने पानी की आवश्यकता है उतना पानी नहीं पहुंच रहा है। ये एक सवाल है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा। कांग्रेस के जो आदरणीय जनप्रतिनिधि, उनसे मेरा सवाल है कि आप लोग कहते हो कि ये लोग अयोध्या में राम नाम पे और मतलब पूरे देश में राम नाम पे वोट मांग के सरकार बना लिए। आप लोग भी तो 5 साल राम किए, कौशल्या मंदिर और रामघर बन गया। फिर हम देखिए, राम तो सबके हैं, राम सबके हैं। अगर आप देख लीजिए, नहीं आप लोग अगर मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल पहले सुन लीजिए, मेरा सवाल स्पष्ट करता हूं मैं। आप लोग भाजपा पे आरोप लगाते हैं कि राम पे नाम पे ये राजनीति करते हैं, राम के नाम पे वोट मांगते हैं। आपने भी 5 साल राम के नाम पे बहुत काम किया, राम वनगमन परियोजना, कौशल्या मंदिर, ये तमाम चीज किया राम के लिए, लेकिन आपको राम के नाम पे वोट क्यों नहीं मिला? हमने कभी वोट मांगा ही नहीं राम के नाम से, कभी नहीं मांगा हमने। आप देख लीजिए, अगर आप हमारा इतिहास देख लीजिए, हमने वोट नहीं मांगा, बल्कि हमने भगवान राम को यहाँ पर स्थापित किया। ये बहुत बड़ा एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी का। और यहाँ पर अच्छा 15 साल रहा, इन्होंने क्या किया? राम वन पथ गमन बनाया, कौशल्या माता मंदिर को बनाया, किसी तरह का भी इन्होंने काम नहीं किया।
राम मंदिर, राम सबके, राम मंदिर की बात कर रहे हैं। राम मंदिर के लिए उसने किसी पार्टी के नहीं है। गठन बनाया, यहाँ समिति बना है, लेकिन राम मंदिर अभी तक अधूरा है। राजापारा में देख सकते आपको हैं, मैं बता दूं, इसमें कुछ नहीं सम्मानित हुआ 5 भूपेश साल बघेल जी में। ने रामायण है को ना, इनके जो प्रोजेक्ट प्रोत्साहन था, देने के लिए गांव की जो मंडली अभी है। राजापारा में, राजापारा में कुछ नहीं हुआ है। अच्छा एक बात अधूरा है। बताइए, सरकार चली क्या गई। जब में राम मंदिर बनने के बाद अब भाजपा को उसी का वोट मिलेगा या फिर क्या मिलेगा? उसका मंदिर प्रभाव पड़े, मुद्दा है। नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। भगवान तो सबके हैं और राम मंदिर कोई मुद्दा थोड़ी ना है। एक और अच्छा सवाल है, आप लोग अगर पसंद आए तो बताइएगा। ये 5 साल तक आप लोग चिल्लाते रहे शराब 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 के नाम पे जी रही है कांग्रेस। एक सेकंड सवाल सुन लीजिए। अब भाजपा सरकार आई है, उसके बाद ये लोग नए तरीके से फिर से अहाता खोल रहे हैं, चकना सेंटर खोल रहे हैं। अभी जो नई उद्योग नीति, अभी नई शराब नीति है, उसमें कहा गया है कि अहाता खोला जाएगा हर जगह। जिस अहाते का विरोध किया 5 साल आप लोगों ने। अहाता का कोई बात नहीं हुआ है हमारे यहाँ, है ना। दारू का जो रेट की बात कर रहे हैं, हाँ। हम जो पीने वाले को कम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग रेट अच्छा, रेट क्यों बढ़ाए हैं? रेट वही कम करना है कि जो निचले व्यक्ति मत खरीद सके और वो दारू छोड़े और अच्छे रास्ते में चले, इसलिए दारू का रेट बढ़ाए हैं। और हमारी देश की फ्री का राशन, फ्री का सब बांट के जी। लोगों को अलाल बना दिया है, कोढ़िया बना दिया है, बीमार बना दिया है। आज हमारी देश में कांकेर की जनता को ना परिवहन विभाग द्वारा इतना लूटा जा रहा है, मनमाने किराया, कोई बस में किराए का कोई वो नहीं, चिस्पा नहीं रहता। ये जो 70 साल में बोल रहे थे, 70 साल के दिन को करिए और आज के दिन को गिनिए। उस समय धान को, जो खड़ी फसल को किसान अपने खेत में जाके रखता था, किसान को धान काटता था, उसको रखने जाता था, वो हमारे बस्तर में आगे की लुट्ठी को लेके जाते थे। और जब से ये 15 साल की सरकार, भाजपा की सरकार आया, उसने रखना और खेत के जाना, वो खड़ी फसल को रखने के लिए जाना बंद किया। जो ये चावल 3 रुपया में दिया करता था, उसी को देखते हुए आज मोदी जी ने निःशुल्क चावल देने की योजना किया है। इसी से आज हमारा देश, हमारा जो बस्तर अच्छे रास्ते में आ गए, चोरी डकैती सब बंद हो गए। आप लोगों से एक बात और पूछना चाहता हूँ। ये तो मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, अभी राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हर माह 2 लाख रोजगार निकालेंगे। क्या लगता है आप लोग, कितना यकीन है? राहुल गांधी कह रहे हैं हर माह 2 लाख रोजगार निकालेंगे हर जिले में। ये रोजगार निकाल ही नहीं सकते इनके। राहुल गांधी जी, भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री घोषणा के रोजगार देंगे करके, वो रोजगार नहीं, और आपका बेरोजगारी भत्ता देंगे, बोले बेरोजगारी भत्ता लोगों को नहीं मिला। ये बेरोजगारी भत्ता दे रहे थे, बंद करवा दिया अभी सरकार, साए सरकार ने। सिर्फ लास्ट साल में 2-3 महीना के लिए बस वो मिला। उसके बाद बहुत सारे बेरोजगार ऐसे इतने नियम ला दिए कि बेरोजगारी भत्ता ही नहीं मिला इनको। आप अभी रोजगार की बात कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो है देश की तो फैसला लिया है, चाहे कर्जा माफी करने की बात हो, दो बार ऐसा अवसर आए। एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है कर्जा माफ किया, दूसरी बार भूपेश बघेल की सरकार ने यहाँ जो है कर्जा माफ किया। अभी भी राहुल गांधी जी जो है हर युवाओं को जो है रोजगार देने की बात कर रहे हैं। हालांकि केंद्रीय स्तर पर जो मुद्दे हैं, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, लेकिन हम कांकेर के बीच में आए और कांकेर को लोगों ने जो एक बहुत ज़्यादा प्रमुख मांगे रखी, यहाँ के रोजगार, रेलवे, किसानों के लिए सुविधा, बिजली की निरंतरता, ये तमाम चीज़ें हैं। तो हम उम्मीद यही करेंगे इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ के जो जागरूक मतदाता हैं, जो लोग हैं, वो वोट करेंगे और अपने पसंद के जो जनप्रतिनिधि हैं, अपने पसंद के जो पार्टी, अपनी पसंद की सरकार है, उससे सरकार में लाने के लिए प्रतिबद्धता अपनी दिखाएंगे। और इन्हीं आप सभी लोगों का, जितने भी यहाँ सम्मानित लोग आए हैं, पधारे हैं हमारे कार्यक्रम में, उन सभी लोगों का विशेष आभार, धन्यवाद। अगले पड़ाव में फिर आपसे मुलाकात होगी।